हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज जो है एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग, अध्याय 7। और ये अध्याय जो है वो बहुत ही सुंदर अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय जो है भगवान के जो 5 तत्व है उसके बारे में जो है वर्णन करने वाले हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है। तो ये वाला जो अध्याय है, ये जो पहले अध्याय में जो 14वां श्लोक है ना, उसका जो है अ, वर्णन है। तो पहले अध्याय का जो है वो 14 श्लोक क्या था? पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो पंच तत्व है इसके बारे में जो है ये पूरा अध्याय है। आप देखिए, ये चैतन्य चरितामृत की जो सुंदरता है ये ऐसी है कि कृष्णाज कविराज गोस्वामी ने पूरा एक अध्याय लिख दिया और उसी अध्याय के एक एक श्लोक का विस्तार करके दूसरे अध्याय जो है उसको अच्छी तरह से वर्णन किए। जैसे किसी किताब में जो है ना, ऐसे इंडेक्स जैसे रहता है या विषय सूची रहती है, तो पहले अध्याय में ही जो विषय सूची दे दी कि अच्छा ये सब कवर करने वाले हम लोग इस ग्रंथ में, चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में। और इस ग्रंथ में जो है चैतन्य चरितामृत में, इसमें क्या क्या वर्णन करने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं। तो अब तक जो है वो सारे जो है अ, अ, तत्वों के बारे में बताया। जैसे अद्वैताचार्य के तत्व, बलराम तत्व के बारे में बताया उन्होंने, नित्यानंद तत्व के बारे में बताया उन्होंने, और भगवान के 3 अंतरंग कारण बहिरंग कारण जो है इसके बारे में भी बताया। और कैसे चैतन्य महाप्रभु परम भगवान स्वयं जो है वो आए हुए हैं। अब जो है इन पांचों को मिला के, मतलब जो है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है 7वें अध्याय में जो है वो प्रवेश करते हैं गुरुजनों की कृपा से। अगतिक गति नत्वा हीनार्थ हीनार्थाधिका साधकम श्री चैतन्य लिखयते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। तो कहते हैं, मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ है। इस तरह मैं उन भगवान की प्रेममयी भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे, आगत्यक गति,
आगत्य के आगत्य के एक गतिम नत्वा। तो कह रहे कि एक ही लक्ष्य है। गति मतलब क्या, लक्ष्य है। गति मतलब स्पीड भी है, लेकिन लक्ष्य भी है। तो परम लक्ष्य जो है वो कौन है, और परम लक्ष्य किस व्यक्ति के लिए है, ये भी रीजन बता रहे हैं कि समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए। सर्व प्रकार की मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भिखारी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें युक्त वैराग्य का भी जो है सिद्धांत आता है ना। तो जो व्यक्ति जानता है कि भगवान जो है वो अ, परम भोक्ता है, परम ईश्वर है ना, और परम नियंता भी है, और सर्वलोक महेश्वर भी है। महेश्वर यानी प्रोपराइटर जो है। तो भगवान, वो व्यक्ति जो जानता है कि मेरा शरीर भी मेरा शरीर नहीं है, वो ये भगवान की देन ही है, और भगवान ही इस शरीर के मालिक है, मैं केवल दास हूं, और ये जितना भी जो कुछ भी दिया है ये एक्चुअली भगवान का है। मेरा इस पे कोई जो है आ, क्या कहते हैं, मिल्कियत नहीं है इस पे, मतलब मैं इसका प्रोपराइटर नहीं हूँ। जो कुछ भी है मेरे पास ये सब कुछ भगवान का है, चाहे वो मेरी बीवी हो, बच्चे हो, पति हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, भाई बहन हो, जितने भी रिश्ते हैं, जितनी भी जो है धन संपत्ति है, ये एक्चुअली मेरी नहीं है, और ये भगवान की ही सेवा में मुझे लगाना है। तो कहते हैं कि हीना अर्थाधिका साधकम, मतलब साधक के लिए वो केवल एक ही, मतलब साधक जो है वो केवल किसको जानते हैं, केवल जो है भगवान को ही जानते हैं। चरम लक्ष्य है उस व्यक्ति के लिए, है ना। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले एकमात्र अर्थ, साधक मतलब क्या कि वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जाता है, लेकिन एकमात्र अर्थ मतलब बनना, ही ना अर्थाधिका साधकम। अभी हम साधकों के लिए जो है हमारे पास एक ही अर्थ है। सी, अर्थ का मतलब आप देखना, अगर हम संस्कृत में देखेंगे ना, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ मतलब क्या, अर्थ मतलब लक्ष्मी, है ना। मतलब क्या, लोग जो है धर्म किस लिए करते हैं, अर्थ के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। लेकिन एक भक्त के लिए जो है भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु जो है, कृष्णा जो है, वो जो है उनके लिए पूरी संपत्ति है, पूरा खजाना है। और वो यही समझे थे मेरे पास एक ही जो है धन है, और वो है कृष्ण नाम धन है मेरे पास। तो इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी फिर कहते हैं, श्री चैतन्य नाम लिखयते अस्य। तो अब मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने दीजिए, लेकिन जो है उनका योगदान क्या है। तो प्रेमा भक्ति वदन्याते, तो उन्होंने जो है बिल्कुल वदन, वदन्याते मतलब क्या, बिल्कुल बड़ा बड़ा हृदय रख के, महान हृदय रख के जो है उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने प्रेम भक्ति दी हुई है। तो ये जो कहते हैं ना कि एक प्रेम का जो खजाना खोल दिया है पूरा जो है। मान लो अगर पहले के जमाने में कैसा होता था ना, कि राजा महाराजों के इधर है ना एक बड़ा सा ऐसा बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, और उसमें पूरे जो पूरे राज्य का जितना भी खजाना हुआ करता था उस गोडाउन जैसे कमरे में रहता था। तो सारा खजाना, तो वो जो खजाना है कृष्ण नाम धन का जो है, या प्रेम भक्ति का जो खजाना है, वो किसने खोल दिया, वो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे आके खोल दिया। तो अब अनुवाद में जो है ये कहा गया, तात्पर्य में देखते ही शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं।
मनुष्य भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में निसहायता के वातावरण में रहता है, किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज, मैत्री तथा प्रेम के द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है। उसे यह पता नहीं रहता है कि मृत्यु के समय ये सब नहीं बचा सकते हैं। भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि हमारी संपत्ति हमें मृत्यु के क्रूर हाथों से बचा नहीं सकती। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सचमुच प्रगति कर रहा है उसे दुखी जीवन के चार तत्व जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि पर सदैव विचार करना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह इन दुखों से बच नहीं सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय है। मतलब हम सभियों के, अगर ऐसा नहीं है कि भक्त बनने के बाद भी भगवान हमारे आश्रय नहीं, अभी हम भक्त बन गए तो एकदम बस हो गया, नहीं, अभी भी हम बद्ध ही जीव है, राइट। तो हमारे अभी भी आश्रय जो है वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। फलतः बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक संपत्ति में आस्था नहीं रखता, अपितु वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकिंचन गोचर भी कहे जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आस्था भौतिक संपत्ति में नहीं रहती। अतएव ऐसा पूर्णतया शरणागत व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होता, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र आश्रय है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा अनंत मोक्ष पर आश्रित है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदार चरित्र के कारण मोक्ष से भी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले हैं। सोचिए, मोक्ष के ऊपर भी कुछ है तो क्या श्रेष्ठ हो सकता है मोक्ष से। इसलिए इस श्लोक के हीना अर्थधिक साधकम शब्द यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिक आकलन के अनुसार मोक्ष का पद धर्म, अर्थ तथा काम के निम्न स्तरीय पदों से बड़ा है, किंतु मोक्ष से भी ऊपर भक्ति एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम का पद है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस महान वरदान को प्रदान करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेम पुमान महान, भगवत प्रेम समस्त मानव समाज के लिए परम वरदान है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और तब भगवत प्रेम का वरदान प्रदान करने में उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। अब दूसरा श्लोक पर जाते हैं हम लोग। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, जरूर जरूर पूछिए प्रभु जी। माता जी, इसमें जो आता है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें धर्म किस चीज का प्रतीक आता है? प्रभु जी, धर्म मतलब क्या है कि जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। तो जीव का ठीक है माता जी। परम धर्म ही भगवान की भक्ति करना है। लेकिन धरती पे आके जो है, भौतिक जगत में आके जीव को लगता है कि धर्म मतलब क्या, कि बस दो हाथ जोड़ो या फिर जो है थोड़ा बहुत भगवान का जो है अगरबत्ती फूल जला लो। तो अभी भौतिक जगत में लोगों को ऐसे लगता है कि धर्म मतलब यही है, थोड़ा दान पुण्य कर लो, थोड़ा मंदिर चले जाओ। लेकिन ये जो धर्म है ये क्यों कर रहे हैं पता है? उसके पास उनकी पीछे की लालच है। उनको पता है कि थोड़ा बहुत धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा मुझे, यानी सकाम कर्म हो गया ना माता जी फिर वो। हाँ, ये सकाम कर्म करते हैं ये लोग। ये सकाम कर्म वाला धर्म है ना। ये सकाम कर्म वाला धन है। इसलिए तो आप देखना ना कि निष्काम कर्म के लिए जो भगवान क्या कहते हैं, निष्काम कर्म के लिए भगवान कहते हैं सब कुछ मई अर्पित मनोबुद्धि, है ना, मई निवेश सब। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ अपने कार्य को भी मुझे अर्पित कर दो।
अपने कार्यों के फलों को भी मुझे अर्पित कर दो, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। लेकिन भौतिक लोगों का कैसा है, सकाम कर्म मतलब क्या, कि मुझे जो है धर्म करना ही अर्थ के लिए है। हाँ, धर्म जो वही है धर्म, यज्ञ वगैरह जो करते हैं ना। हाँ ऊंची, ऊंचा जो है स्तर पाने के लिए नहीं है। वो जो है मतलब ऊंचा स्तर मतलब क्या, कि शरीर से ऊपर जो है आत्मा के स्तर पर नहीं सोचता है, वो शरीर के स्तर पर ही सोच रहा है कि चलो धर्म करेंगे तो अर्थ आएगा, तो अर्थ आएंगे तो और हाँ इंद्र तृप्ति करेंगे हम लोग, और इंद्र तृप्ति करेंगे तो और जो है धर्म करते हैं। तो इस तरह से उसको लगता है कि मैं ये धर्म करने से ही मुझे अर्थ मिल रहा है। यहाँ पे ये भी वही वाला धर्म है माता जी अपने। हाँ, और ठीक फिर है। अर्थ मिलने के बाद वो क्या करता है, काम करता है, काम वासनाएं अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, या तो फिर मोक्ष के लिए फिर वो प्रयास करेगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। और इसलिए फिर ये बेचारा जो बद्ध जीव है वो धर्म, अर्थ, ये, और इसलिए जो है प्रभुपाद देखना तात्पर्य में लिख रहे हैं, निम्न स्तरीय पदों से बड़ा है। कौन है, जो है भक्ति का मार्ग जो है, तो उनको पता ही नहीं कि अरे मोक्ष के ऊपर भी कुछ है, और भगवान का दिव्य प्रेम का भी एक स्तर या पद है। लेकिन अज्ञानता के वर्ष ये लोग नहीं जानते हैं कि मोक्ष के ऊपर भी प्रेम भक्ति है। और वही, क्योंकि बद्ध जीव अज्ञान अज्ञान में अज्ञानता में है, तो चैतन्य महाप्रभु को दया आई, तो भगवान आए इस धरती पर, है ना, इस धरातल पर आए, पृथ्वी पर आए, और फिर वही प्रेम भक्ति जो है पात्र कुपात्र न देते हुए सबको दिया है। ये नहीं कि तुम अमीर इसलिए हो जाओ। बदान्य कहलाते हैं ना। हाँ, इसलिए वदन न्याय क्या है। वैसे माता जी देखा जाए तो जो तीन जो युग थे ना, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन हम्म। तीनों युगों में मेरे ख्याल से प्रेमा भक्ति नहीं थी। हाँ, वो उसके, वैकुंठ तक का सिस्टम था बस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सतयुग में हम्म। देखो, त्रेता में देखो, हम्म। या द्वापर में भी देखो, लेकिन कोई यही था। धाम का नहीं था। प्रेम भक्ति का मतलब ही नाम ही नहीं है माता जी कहीं पे। इसलिए तीन युग में जो नहीं दिया, ये कलयुग में हाँ पतित जी, हाँ जगत को जी। उद्धार करने के लिए भगवान जो है उदारता पूर्वक आए, और एकदम बाढ़, एक होता है ना कि जैसे कोई कोई बांध होता है, और बांध हाँ, का तोड़ अगर दिया। शटर खोल देते हो तो हाँ कितना जी। तेजी से पानी जो बहाव आता है, उस तेजी से जो है चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रेम का जो है वो खजाना या बांध तोड़ के वो शटर खोल दिया हम सबके लिए। और हाँ जी, हाँ कितना जी। आसान है, फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब मैं तो अपनी बात कर रही हूँ कि नहीं कर पा रहे। माता जी ये चीज ना समझ में आती ही नहीं माता जी, पहले तो ये बात है। कि समझ में ही नहीं आती। और अगर प्रभु जी ये समझ जाएंगे ना कि सब कुछ भगवान का है, हमें इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, हमें हमारा जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगाना है, और भगवान ही मालिक एक्चुअली, जब अगर हम ये भी मान लेना कि हम भगवान के दास है, भगवान मेरे मालिक है, मेरे से पहले भगवान को सब कुछ अर्पित करना है, तो आधी मंजिल तक हो जाएगी। इतना भी करने पर भी जो है बहुत लाभ है। इतना भी हम्म। करने पर भी जो है काफी हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम यही है ना कि हम हर वक्त हर चीज को हम भगवान की संपत्ति नहीं मानते हैं, और फिर उसको भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि युक्त वैराग्य, दो वैराग्य होते हैं ना, एक फाल्गु वैराग्य और एक युक्त वैराग्य। हाँ जी। फालतू वैराग्य में क्या है कि कई लोग एकदम नाटक करेंगे कि अरे हम भाव में आ गए, और जमीन पे गिर जाएंगे और रोएंगे और बताएंगे कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए and all। तो ये जो है वो फालतू वैराग्य मतलब नकली वाला वैराग्य है। या कोई बिल्कुल नकली तरीके से सोचेगा कि हाँ 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 मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया हूँ। लेकिन जो युक्त वैराग्य है, जो प्रभुपाद कहते हैं ना कि हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। जैसे सन्यासियों को तो एक्चुअली सात समुंदर पार करना वर्जित है, या सन्यासी कोई भी लग्जरी कार में नहीं बैठ सकते, गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ जी। क्योंकि प्रभुपाद को उस वक्त 11 साल में अपना सारा कार्यकाल समाप्त करके जो है भगवत धाम के लिए प्रस्थान करना था,
तो उन्होंने जो है सब कुछ जो है वो भगवान से कनेक्ट करके भगवान की सेवा में लगाया। अगर सोचिए ना, प्रभुपाद बोलते कि मैं कार में बैठूंगा ही नहीं, मैं जो हूँ जहाज में बैठूंगा ही नहीं, तो आज हमें भगवत गीता भी नहीं मिलती और ये चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ भी नहीं मिलता, भागवतम भी नहीं मिलता। क्योंकि प्रभुपाद ने जो है ऊंचा सिद्धांत के लिए कुछ निचले सिद्धांतों पे जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। ऊंचा सिद्धांत क्या है कि भगवान की महिमा का गुणगान हर वक्त होना चाहिए, ये ऊंचा सिद्धांत है। फिर उसके लिए जितनी भी हमारे पास जो है सहूलियत है, या हमारे पास जितना भी फैसिलिटीज है, वो सब हमें इस्तेमाल करना है। अगर प्रभुपाद कहते मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, तो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया अगर जाना है अमेरिका में, तो पूरा उनको 2 दिन लग जाते। लेकिन हवाई जहाज में बैठ के प्रभुपाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से। तो ये जो है, उनको पता है कि ये ये जो कुछ भी ये भगवान का है, भगवान का इस्तेमाल करो, इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं मेरा प्रचार करो। फिर उसके लिए जो कुछ भी लग रहा था प्रभुपाद ने जो, और फिर भी प्रभुपाद को आसक्ति नहीं थी कि ये मेरी कार है, ये उसकी कार है। एक चीज से लगाव नहीं था, मतलब अपने एक कलम से भी लगाव नहीं था उनको। तो ये उसको कहते हैं युक्त वैराग्य, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। वही एक्चुअली अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है प्रभु जी। धन्यवाद। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहार चरणाश्रित से बड़ धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। कितना अच्छा बता रहे, तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। प्रभु का अर्थ है स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रभुओं के प्रभु है, इसलिए वे महाप्रभु कहलाते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लेता है, वह बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी कृपा से वह भगवान की प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष से भी बढ़कर है। बहुत बढ़िया बता रहे हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी। अगला श्लोक देख लेते हैं। हाँ। पूर्वे गुरु गुरुवादी क्षय तत्वे कैल नमस्कार, गुरु तत्व कही याची ये बे पाचेर विचार। मैं प्रारंभ में गुरु तत्व की व्याख्या कर चुका हूं, अब मैं पंच तत्व की विवेचना करने की चेष्टा करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत आदि लीला के प्रथम खंड में लेखक श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु का वर्णन वंदे गुरु ईश भक्तान ईशामीशावतार कारण से शुरू होने वाले श्लोक में किया है। इस श्लोक के 6 आध्यात्मिक विषयों में से गुरु विषयक तत्व का वर्णन हो चुका है। अब लेखक अन्य 5 तत्वों का वर्णन करेंगे। वे है ईश, ईश तत्व, उनका विस्तार तत्व, उनका अवतार तत्व, उनका शक्ति तत्व तथा उनका भक्त तत्व। और फिर आगे क्या कह रहे हैं। तो पंच तत्व जी जो मंत्र है ना, जरा एक बार सोच लेते, एक सेकेंड ना। पंच तत्व अवतीर्ण चैतन्य रस संगे, पंच तत्व लज्जा करे न संकीर्तन संगे। ये 5 तत्वों श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं, और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्ष पूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। तो ये श्लोक जो है वो 11वें स्कंद से लिया गया है। तो अब देखना, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कहते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञेर संगीतन प्रायेर्जन प्रायैर प्रायैर
यजन्ति ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा पार्षदों समेत संकीर्तन यज्ञ द्वारा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके पूर्ण विस्तार श्री नित्यानंद महाप्रभु, उनके अवतार श्री अद्वैत प्रभु, उनकी अंतरंगा शक्ति रूप श्री गदाधर तथा उनकी तटस्था शक्ति श्री रूप श्रीवास प्रभु रहते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण इन सब के स्वामी हैं। हमें यह जानना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव इन अन्य तत्वों के साथ रहते हैं। अतएव जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद कहकर चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, तभी वह नमस्कार पूर्ण होता है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक होने के नाते सर्वप्रथम पंचतंत्र मंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद का उच्चारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंच तत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्यावतार अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतएव हमें महामंत्र कीर्तन का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंच तत्व मंत्र को सीखना चाहिए और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। तो कोई भी कीर्तन शुरू करने से पहले ये चैतन्य महाप्रभु का जो पंच तत्व मंत्र है ये बोलना जरूरी है, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का लाभ उठाते हुए अनेक विवेकहीन अनैतिक भक्त अपना एक मन घड़त मंत्र बना लेते हैं। कभी कभी वे गाते हैं भजनिताई गौर राधे श्याम हरे राम, या कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। किंतु वास्तव में समस्त पंच तत्व नामों का कीर्तन करना चाहिए और तब 16 अक्षरों वाले हरे कृष्ण महामंत्र का करना चाहिए। किंतु ये अनैतिक कम बुद्धि वाले लोग पूरी विधि को अस्त व्यस्त कर देते हैं। निसंदेह वे भी भक्त है, अतएव वह अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त जिस विधि की संस्तुति करते हैं वह पहले पूर्ण पंचतत्व मंत्र का कीर्तन करना और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, इस तरह से ये करना है। वरना जो है अपना मन गढ़ंत कुछ भी हम जो है वो बना नहीं सकते हैं, है ना। हमें जो है पंचतत्व मंत्र और फिर हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पंचतत्व एक वस्तु ना ही किछु भेद, रस आस्वादिते तबो विविध विभेद। आध्यात्मिक दृष्टि से इन 5 तत्वों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल सभी वस्तुएं परम पूर्ण होती है। तथापि आध्यात्मिक जगत में भी विविधता होती है और इन आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए उनमें अंतर करना आवश्यक होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अपनी अनुभाष्य टीका में पंच तत्वों का वर्णन इस प्रकार किया है। परम शक्तिमान भगवान 5 प्रकार की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए पंच तत्वों के सदस्यों के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में उनमें कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वे परम धरातल पर स्थित होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक विविधता का प्रकाश करके निर्विशेष वादियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वेदों में कहा गया है परास्य शक्ति विविध दैव सूर्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियां
भिन्न भिन्न प्रकार की जानी जाती है। वेदों के इस कथन से यह जाना जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में रसों या आस्वादों के नित्य विभेद पाए जाते हैं। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर तथा श्री वासाद ठाकुर, ये सभी एक ही धरातल पर है। किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप से उनमें अंतर करना चाहे तो उसे यह जानना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, नित्यानंद भक्ति के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अद्वैत प्रभु भक्तावतार है, गदाधर प्रभु भक्त की शक्ति है और श्रीवास ठाकुर शुद्ध भक्त है। इस प्रकार उनमें आध्यात्मिक भेद है। भक्त रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद महाप्रभु तथा भक्त अवतार श्री अद्वैत प्रभु का वर्णन क्रमश स्वयं भगवान भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा भगवान के पूर्ण अंश के रूप में हुआ है और सभी विष्णु की कोटि में आते हैं। यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तथा तटस्था शक्तियां भगवान विष्णु से अभिन्न है, किंतु वे आश्रित तत्व के रूप में हैं, जबकि विष्णु आश्रय तत्व है। आश्रित यानी हम किसी पे जब निर्भर होते हैं या उनके आश्रय के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन आश्रय देने वाला व्यक्ति एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। यद्यपि वे समान धरातल पर है, किंतु दिव्य रसों के आस्वादन की सुविधा के लिए वे भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु वास्तव में एक दूसरे से उनके भिन्न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूजक तथा पूज्य, उपासक या उपास्य को किसी भी अवस्था में विलग नहीं किया जा सकता है। परम धरातल पर एक को दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता है। आप सोचिए ना कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ठीक है, और मंदिर में जाएंगे, मंगला आरती में जाएंगे, मान लो सुबह 4:30 की आरती में हम लोग मंगला आरती जा रहे हैं और आपको पूरे मंदिर में एक भी भक्त नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे लगता है ना कि कुछ तो कमी है, राइट? तो बिना भक्तों के भगवान की कोई शोभा नहीं है ना? या मंदिर खड़ा करने की जरूरत ही क्या है? अगर भक्ति नहीं है तो फायदा क्या है मंदिर खड़ा करके भी, राइट? और मंदिर है, भक्त भी है, लेकिन सारे तीनों ऑल्टर खाली है, कोई विग्रह नहीं है, तो फिर वो भक्तों का संग में भी आना क्या फायदा है? लेकिन जहां भगवान को बीच में रखा गया है कोई भी कार्य करते वक्त, तो फिर जो है उसके पास कोई अर्थ है, वरना वो अर्थहीन है ना? हम एक एक को दूसरे के बगैर नहीं समझ सकते हैं, भगवान को भक्तों के बिना नहीं समझ सकते हैं और भक्तों को भगवान के बिना नहीं समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं इस तात्पर्य में। ओके, यहाँ पे जो है श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी अपना प्रणाम प्रस्तुत कर रहे हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो भक्त के अवतार, भक्त के विस्तार, भक्त के अवतार, शुद्ध भक्त और भक्त शक्ति, इन 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य में क्या कह रहे श्रील प्रभुपाद? श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के भ्राता के रूप में उनके प्रत्यक्ष विस्तार है। ये साक्षात सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर दिव्य है और भक्ति भाव से पूरित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप कहलाते हैं और नित्यानंद महाप्रभु जो है वो भक्त स्वरूप या भक्तों के विस्तार कहलाते हैं। भक्त के अवतार श्री अद्वैत प्रभु विष्णु तत्व है और उसी कोटि में आते हैं। शांत दास्य, साख्य वात्सल्य तथा माधुर्य रस में के धरातल पर भी भक्तों को विविध प्रकार होते हैं, भक्तों के विविध प्रकार होते हैं।
श्री दामोदर, श्री गदाधर तथा श्री रामानंद विभिन्न शक्तियां हैं। इससे परास्य शक्ति विविधेय सूर्यते इस वैदिक सूत्र की पुष्टि होती है। और ये सारे भक्त मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं, जो साक्षात कृष्ण है। तो अब देखिए, ये जो 7वां श्लोक है, ये 7वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक, ये जो है पूरा तत्व वाला सेक्शन है। इसमें जो है भक्त तत्व भी आ रहा है और एक मुख्य तत्व भी है। तो इसके बारे में जरा कल हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तार में ही चर्चा करेंगे। तो हम यही पे विराम देते हैं। अगला वाला क्लास हमारा शुरू होने वाला है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब सब लोग थोड़ा जरा जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करो, नहीं तो ये वाला जो अध्याय बहुत ही रस वाला अध्याय है। तत्व में भी रस होता है। तो फिर जो है ये रस वाला अध्याय जो है, हम इसको अच्छी तरह से जो है इसका आस्वादन कर पाएंगे और अपने जीवन में भी उतार पाएंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।